नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे हम प्रजामंडल जो आंदोलन जो हुआ उनके बारे में कि कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, उनका संस्थापक कौन था, स्थापना कब हुई, स्थापना करने वाला जो संस्थापक था वो कौन था और कहाँ हुआ। तो देखिए, मैं आपको प्रजामंडल जो आंदोलन है वो एक ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, जरा गौर से सुनेंगे और ध्यान देकर के उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में बार बार 2 से 5 बार अभ्यास करोगे, बिल्कुल वो ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों उसके बाद में हम जो 10 से 12 लेक्चर होंगे वो एक एक आंदोलन को लेकर के, एक एक रियासत को लेकर के हम उनकी विशेष चर्चा करते रहेंगे। लेकिन एक बार जो 80% जो सॉल्यूशन है वो इस ट्रिक के माध्यम से हो जाएगा जो मैं आपको बताने को जा रहा हूँ। देखिए वो ट्रिक ऐसे है कि जब माँ हावी होती, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, आप लिखो अपनी कॉपी और पेन में, निकालो कॉपी और लिखो। जब माँ हावी होती, जब माँ हावी होती दोस्तों धो देती, जब माँ हावी होती तो धो देती, मैं अब से काकी को सह कुशल बड़ा जाप झालूंगा। क्या कहा कि जब माँ हावी होती धो देती, जब माँ हावी होती तो धो देती, मैं अब से काकी को सह कुशल बड़ा जाप झालूंगा। तो देखो, लिखो, लिखते जाओ। जब माँ हावी होती, जब माँ हावी होती, लिखो, जब माँ हावी होती धो देती, जब माँ हावी होती, लिखो ट्रिक है। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की बात कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, उनकी एक ट्रिक है वो लिखो। उसमें आपकी जो संस्थापक कौन है, स्थापना कब हुई, वो सब आ जाएगा। और जहाँ तक परीक्षा में 80%, मेरा मानना जहाँ तक है 80%, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट पेपर हो, स्कूल लेक्चर का फर्स्ट पेपर हो, स्कूल लेक्चर का सेकंड पेपर हो इतिहास का, ठीक है, और अदरवाइज जो भी फर्स्ट पेपर है स्कूल लेक्चर का वो हो, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, रीट के विद्यार्थी हो, थर्ड ग्रेड के विद्यार्थी हो, आपके ये पटवार हो, ग्राम सेवक वीडियो है, पुलिस, राजस्थान पुलिस है, पशु परिसर है, टोटल वैकेंसी में ये जो है अपना राजस्थान जो इतिहास, आर्ट एंड कल्चर जो है वो सब में सामान्य रूप से हैं, समान रूप से हैं। दोस्तों तो बिल्कुल मैं आपको एक एक ट्रिक के माध्यम से एक एक लेक्चर को सॉल्यूशन कराता हुआ चलूँगा। तो लिखो फिर से। जब माँ हावी होती, जब माँ हावी होती, जब माँ हावी होती धो देती, जब माँ हावी होती, दिख रहा है ना, जब माँ हावी होती धो देती, मैं अब से काकी को सह कुशल, क्या कहा सर ने, सह कुशल बड़ा जाप, सह कुशल बड़ा जाप बेटा, जाप झालूंगा। क्या कहा, जब माँ हावी होती धो देती, मैं अब से काकी को सह कुशल बड़ा जाप झालूंगा। क्या कहा, जब माँ हावी होती धो देती, दोस्तों जब माँ हावी होती धो देती, मैं अब से काकी को सह कुशल बड़ा जाप झालूंगा। दोस्तों इसमें क्या है, हम बात करेंगे केवल कि प्रजामंडल की रियासत कौन सी थी, ये कब हुआ ये आंदोलन, ये चर्चा करेंगे। उसके बाद में दूसरी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उसमें ये भी बताऊंगा साथ में कि इनका संस्थापक कौन सा था, उस ट्रिक के माध्यम से हम सोल्व कर देंगे। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, जो भी ये जब है, जब का मतलब क्या होता है, जय का मतलब देखो जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, क्या लिखोगे, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। बै का मतलब बूंदी प्रजामंडल आंदोलन। माँ का मतलब मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। हा का मतलब हाड़ौती प्रजामंडल आंदोलन। साथ साथ लिखते जाओ। वी का यानी बीकानेर प्रजामंडल, क्या, बीकानेर प्रजामंडल। धौलपुर, धो का मतलब होता है आपका धौलपुर प्रजामंडल। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको साथ साथ बोलते हुए लिख रहा हूँ, ताकि आप अगर दिख भी नहीं रहा है तो अपनी नोटबुक में आप नोट करते जाओगे।
धो का मतलब धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन। बेटा ये देती जो है दोस्तों, ये कंजक्शन के रूप में हमने काम में लिया है, बिल्कुल सहायक के रूप में काम में लिया है, इसका कुछ भी नहीं बनेगा। और मे का मतलब होता है मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। ए का मतलब अलवर प्रजामंडल आंदोलन। अब भय का मतलब होता है भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन, भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। अब भय है ये, तो भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। से का मतलब होता है दोस्तों शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन। क्या होगा? शाहपुरा। का मतलब होता है करौली प्रजामंडल आंदोलन। क्या हुआ? करौली प्रजामंडल। की का मतलब होता है दोस्तों किशनगढ़ प्रजामंडल आंदोलन। एक बार नोट करो आप। सहकुशल। क्या कहा? सहकुशल। इसमें दो नाम छिपे हुए हैं, एक कुशल और एक सह। सह का मतलब होता है दोस्तों सिरोही प्रजामंडल आंदोलन। कौन है? सिरोही प्रजामंडल। और कुशल का मतलब होता है कुशलगढ़ प्रजामंडल आंदोलन। कुशलगढ़ प्रजामंडल, कुशलगढ़ प्रजामंडल आंदोलन। बैडा बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों क्या कहा? बांसवाड़ा यानी बै में बै से होगा बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन। अड़ा से मतलब डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन। जाप का मतलब जय से जैसलमेर प्रजामंडल। पै से प्रतापगढ़ प्रजामंडल। और झालुआ यानी झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन जो राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल आंदोलन था, सन 1946 में बना था दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब इनकी ये जो प्रजामंडल है इनकी स्थापना कब कब हुई वो नोट करते जाओ। एक बार मैं बता देता हूं। जब जब यानी दो प्रजामंडल, आपका जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। कितने हो गए? जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल आंदोलन ये दोनों हुए थे 1931 में। कब हुए थे? 1931 में। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको बिल्कुल साथ साथ में याद कराना भी मेरा उद्देश्य है दोस्तों। ऐसा नहीं कि रान कटी नहीं होगी, बिल्कुल से काम होगा वो सॉलिड होगा, चाहे कम हो लेकिन हो वो अच्छा हो। कहने का मतलब जयपुर प्रजामंडल आंदोलन और बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन। जयपुर और बूंदी, जयपुर बूंदी कब हुआ? 1931 में हुआ। नोट करो, जयपुर बूंदी 1931 हो गया। जयपुर प्रजामंडल जो आंदोलन है उनके संस्थापक हैं कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज। बात करें बूंदी प्रजामंडल आंदोलन की तो संस्थापक कौन बनेगा? कांतिलाल। एक कांतिलाल और आएगा। किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करेंगे तो कांतिलाल चौथानी बन जाएगा वहाँ। किशनगढ़ प्रजामंडल की जो आंदोलन की बात करेंगे ना तो कांतिलाल चौथानी हो जाएगा। फिर बात करते हैं जब यानी जयपुर और बूंदी 1931। फिर दो ले लो, ये तो दो हो गए 1931 में दो। फिर 1934 में दो और ले लो। माँ हावी होती। जब माँ और हा 1934। माँ का मतलब मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, माँ का मतलब मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। और हा का मतलब हाड़ौती प्रजामंडल आंदोलन। दोनों कब होते हैं? 1934 में होते हैं दोस्तों। हावी बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन और दूसरा धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन। होती धो देती, धो यानी धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन कब हुआ? 1936 में हुआ। 1931 में दो, 1936 में दो, 1934 में दो और 1936 में दो हैं दोस्तों। अब देखिए 1936 में दो हैं, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन, धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन दो हुए। तो बीकानेर का संस्थापक कौन था? बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक था मग्घा राम वैद्य। जबकि 1936 में जो आपका धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन था उनके संस्थापक दो थे। एक का नाम था करसन दत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। कौन था? करसन दत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, दो हो गए। अब देखिए दोस्तों, जब माँ हावी होती धो देती, मैं अब से काकी को सह कुशल बड़ा जाप पे झालूंगा दोस्तों। तो मैं यानी कि 31 में दो, 34 में दो, 36 में दो और 38 में 5 है दोस्तों, 39 में 3 है दोस्तों। फिर 42, 43, 44 लगते रहेंगे 3, ठीक है। 39 में 3 होने के बाद में फिर आपका 45 में 2 रहेंगे और 46 में लास्ट का झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन होगा दोस्तों, अंतिम जो भव्य के निर्देशन में होगा। अब देखिए हमने 5 बात करेंगे जो 1938 में हुए, वो कौन कौन से हैं? अब मैं
मैं अब काकी को अब कि मैं यानी मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन संस्थापक कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। अब अलवर प्रजामंडल आंदोलन ये भी 1938 में ही हुआ। संस्थापक कौन है अलवर का? हरि नारायण शर्मा। फिर आएगा आपका भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन, कब हुआ? 1938 में हुआ। और संस्थापक कौन था? जोशी, भरतपुर के जोशी यानी कि किशनलाल जोशी। हो गया आपका। अब मैं अब का की किस का की करौली प्रजामंडल आंदोलन कब हुआ? अंतिम है पांचवा में। करौली प्रजामंडल आंदोलन 1938। शाहपुरा भी 1938 में ही है। मैं अब से छोड़ दिया ना स्टेप बीच में, मैं अब से का मतलब होता है शाहपुरा 1938। अब देखिए दोस्तों 42 में कौन सा हुआ? 1942 में कौन सा हुआ ये याद करो। 1942 का मैं अब से का की यानी किशनगढ़ प्रजामंडल आंदोलन जो हुआ वो 1942 में हुआ। मैं अब से का की को यानी कोटा प्रजामंडल आंदोलन कब हुआ? 1943 में हुआ। किन के निर्देशन में हुआ? नैनूराम शर्मा के निर्देशन में हुआ। दूसरी बात, काकी को सकुशल शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन, ये आपका सिरोही प्रजामंडल आंदोलन और कुशलगढ़ प्रजामंडल आंदोलन, उसके बाद में जाप जैसलमेर प्रजामंडल आंदोलन, प्रतापगढ़ आंदोलन और आपका अंतिम झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों इस प्रकार से ये होंगे जो मैं आपको अलग लिखते जाओ। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन यानी 1931, बूंदी 1931 और मारवाड़ 1934, हाड़ौती 1934 और बीकानेर 1936, धौलपुर जो है वो भी 1936, मेवाड़ 1938, अलवर 1938, भरतपुर 1938 से शाहपुरा 1938। एक बार नोट कर लो। जयपुर 1931, बूंदी 1931, मारवाड़ 1934, हाड़ौती 1934, बीकानेर 1936, धौलपुर 1936 दोस्तों, मेवाड़ 1938, अलवर 1938, भरतपुर 1938, ठीक है 1938। फिर शाहपुरा 1938। अब देखिए 1938 में मैंने पास होता है ना आपको, मेवाड़, अलवर, भरतपुर 3, शाहपुरा 4, 38 में शाहपुरा का करौली 1938, ये 5 हो गया आपके 1938 में दोस्तों। अब 39 में कौन सा है? किशनगढ़ 1939, सिरोही 1939 यानी 3 रहेंगे 1939 में। ये कुशलगढ़ 1939, बांसवाड़ा 1942, डूंगरपुर 1943, जैसलमेर डूंगरपुर 1944 में दोस्तों, 1944, जैसलमेर 1945 और आपका प्रतापगढ़ जो है ये भी 1945 में है। कब है? 1945 में। और अंतिम जो है मैंने बता दिया पहले ही, झालावाड़ 1948 में। कब है? झालावाड़ 1946 में, सॉरी। इस प्रकार से ये अपने थे, क्या थे ये प्रजामंडल आंदोलन की रियासतें। संस्थापक कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, संस्थापक कौन था, स्थापना कैसे थी। अब ये तो अपनी यहाँ तक की ट्रिक है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों हमने ये पहचान लिया कि जयपुर प्रजामंडल 1931 में हुआ और जमनालाल बजाज, कपूर चंद पाटनी ये इनके संस्थापक थे। लेकिन इन संस्थापकों की भी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ, जरा गौर से सुनेंगे और साथ में उनको नोट करते जाना दोस्तों, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में आगे नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें केवल मात्र जयपुर प्रजामंडल को लेंगे और उनके ऊपर विशेष डिस्कस होगा। बिल्कुल 1 घंटे का लेक्चर होगा दोस्तों। देखिए ये तो हो गया ना अपना, ये तो है केवल रियासत और उनकी स्थापना कब हुई। ये कौन सी थी फिर से बता रहा हूं कि जब माँ हावी होती दोस्तों मुझे धो देती। जब माँ हावी होती यानी कि रोश में आती माँ तो धो देती। मैं अब से काकी को सहकुशल बड़ा जाप झालूंगा। क्या कहा?
कि जब माँ हावी होती, मेरे साथ बोलो, बिल्कुल कम से कम आप 5 से 10 बार ट्राई करोगे दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, पशु परिसर की तो औकात ही क्या है। कहने का मतलब पुलिस जो राजस्थान पुलिस है, पटवार है, वीडियोग्राम से, बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और संस्थापक कौन था। फिर मैंने सोचा कि यार क्या किया जाए। मैं जब याद करने के लिए बैठा तो डेट, जब याद करता हूँ डेट कर याद किया, संस्थापक भूल गया। फिर मैंने इनको एक लाइन में इस तरह से बांध दिया, फिर मैंने कभी इनको भूल नहीं पाया। मैं सोचा कि यार अपने दोस्तों को भी कुछ शेयर कर दिया जाए, और इतना ही नहीं, अपने जो दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक इस क्लास को आप शेयर करो, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो सके। देखिए दोस्तों, अगले ट्रिक लिखो, आप लिखते जाओ, एक बार बता देता हूं मैं आपको। शहर बीकानेर में, शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने, शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने, शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने, शहर बीकानेर में, शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने, जैस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर, शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने, जैस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर, मामे के साथ मिलकर, मतलब जैस्मी काकी थी वो अपने मामा का साथ गए मिलकर, वो देख लो एक बार, मामे के साथ मिलकर भोडू की भाबू को मार दिया। किसको मार दिया? भोडू की भाबू को मार दिया। तो लिखो, ट्रिक लिखो, शहर बीकानेर में, शहर बीकानेर में, लिखते जाओ। मैं कह रहा हूं कि संस्थापक जो है ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस ट्रिक में, संस्थापक जो है वो क्लियर हो जाएगा। और जो स्थापना कहाँ कहाँ हुई वो पहले वाले ट्रिक में, जब माँ हावी होती धो देती, मैं अब से काकी को सह कुशल बड़ा जाप चालूंगा दोस्तों, उस तरीके से निकल जाएगा। दिक्कत कहाँ है? अरे दिक्कत आप भाई आपके साथ में ना। अब देखिए, शहर बीकानेर में, शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने, जैस्मी काकी ने, शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर, मामे के साथ मिलकर, मामे के साथ मिलकर, मामे के साथ मिलकर, साथ साथ इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि आपका भी रिवीजन साथ साथ में हो, आप साथ साथ बोलते रहोगे, याद हो जाएगा। मामे के साथ मिलकर, शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर भय बाड़ो भोडू की भाबू, भोडू की भाबू को मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया। शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने, शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने अपने मामे के साथ में मिलकर के भोडू की भाभी को मार दिया। दोस्तों इसमें क्या है, अपने कम से कम 10 जो रियासतें हैं उनके संस्थापक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में जो 5 से 10 जो बचेंगे, 7-8 है, उनकी ट्रिक अलग से मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, वैसे ही याद हो जाएगी वो तो। जैसे कि उसमें एक तो मत्स्य संघ जो है, 4 रियासतें उनकी हैं, चारों रियासत का जो संस्थापक हैं वो आ जाएंगे क्लियर। एक जयपुर वाले का जब कब में आ जाएगा क्लियर। मत्स्य संघ में ABCD के नाम से याद रखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात ये कि कौन कोटा प्रजामंडल का नैनूराम शर्मा, वो याद हो जाएगा बिल्कुल इस प्रकार से। तो लिखो, शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने, शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर भोडू की भाबू को मार दिया, भोडू की भाबू को मार दिया। तो देखो, अब देखिए दोस्तों, ये जो स है और ये र है, ये याद रखो।
शहर का मतलब होता है, शह का मतलब शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन। क्या हुआ? शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन। इस रह का मतलब दोस्तों ये होता है कि आर.सी. अग्रवाल। कौन था? आर.सी. ओझा, रमेश चंद्र ओझा। अग्रवाल नहीं होगा, ओझा है, आर.सी. ओझा। शहर का मतलब क्लियर हो गया आपका? शहर, शह का मतलब होता है शाहपुरा प्रजामंडल का संस्थापक जो था वो था आर.सी. ओझा, यानी कि रमेश चंद्र ओझा। फिर बात करता हूं मैं बीकानेर में, बीकानेर प्रजामंडल का, बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक जो है, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक था मघाराम वैद्य। कौन था? मघाराम वैद्य। क्लियर? आगे है जैस्मी काके ने, जैस्मी, एक एक क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। जैस्मी, जैसलमेर प्रजामंडल आंदोलन, लिखते जाओ, प्रजामंडल आंदोलन में मिठालाल व्यास। क्या है? मिठालाल व्यास, यानी कि जैसलमेर प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक मिठालाल व्यास है। क्लियर? बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक मघाराम वैद्य है। शाहपुरा प्रजामंडल का आंदोलन का संस्थापक है आपका आर.सी. ओझा है, यानी कि रमेश दत्त, आर.सी. ओझा, रमेश दत्त ओझा का के। दोस्तों ये तो बिल्कुल सीधे सीधे थे। शहर पहले आ गया, आर.सी. बाद में, बीकानेर पहले, मैं बाद में। कहने का मतलब पहले जो प्रजामंडल उसके बाद में उनका संस्थापक। लेकिन काकी का काम बिल्कुल ही उल्टा रहेगा, काकी का काम बिल्कुल ही उल्टा है। तो क्या करोगे? उल्टे का ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ काकी, यानी कि किशनगढ़ प्रजामंडल जो है, किशनगढ़ प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक है कांतिलाल। कौन था? मैंने बताया था पहले, कांतिलाल चौथानी है दोस्तों। ये कौन है? चौथानी। एक कांतिलाल हमने पहले पढ़ा था। बूंदी प्रजामंडल का जो संस्थापक आएगा वो बिल्कुल कांतिलाल ही है, न कि चौथानी। बूंदी प्रजामंडल का संस्थापक अगर पूछे आपको तो लिखो कांतिलाल। किशनगढ़ का अगर पूछा जाए तो कांतिलाल का चौथानी लगा दो आगे, कोई दिक्कत कट्ठे ही गुनिया होगी दोस्तों। बिल्कुल इस हिसाब से याद करना पड़ेगा ना, और कोई चारों ही गुनिया वो। अब देखिए दोस्तों, मेरा काम बिल्कुल आपको कंठस्थ करवाना है, आपको याद करवाना है दोस्तों। माम्य, माम्य, माम्य को काम भी, मामा को काम भी दोस्तों उल्टो ही मान लियो थे। क्या मान लियो? मामा को और काकीर मामार साड़ा। मैं कह रहा हूँ कि काकीर मामार साड़ा की कई को नहीं, आपको काम बिल्कुल उल्टो ही रहे। तो याद रख लियो कि मामा का भी उल्टो है। तो मेवाड़ प्रजामंडल जो अपना मेवाड़ प्रजामंडल जो है, इनका संस्थापक था माणिक्यलाल वर्मा। क्या है? मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक है माणिक्यलाल वर्मा। बिल्कुल हैंडराइटिंग बिल्कुल गंदी होगी, आपको दिख रही होगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, इसकी वजह से हिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, राइटिंग में था कि कोई गाल की को निखाड़ो है, बिल्कुल कह दूँ मैं, साथ साथ बोल रहा हूँ। एक लेक्चर का बिल्कुल कर्तव्य होता है कि जो भी अपनी लेखनी से वो लिखे, लिखने के साथ साथ वो बोलता जाए। एक प्रभावी शिक्षण वही होता है उनका, अधिगम प्रभावी तभी होगा कि लिखते हुए बोलते जाए। साथ साथ लिखेगा, साथ साथ बोलेगा। तो मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मामे का काम होगा मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा था। कौन था? माणिक्यलाल वर्मा था। के कुछ नहीं होगा, साथ कुछ नहीं होगा, मिलकर भी कुछ नहीं होगा, भोडू, भोडू डूंगरपुर प्रजामंडल का। और ये भी उल्टा कर दो आप, डूंगरपुर भोडू, यानी डूंगरपुर प्रजामंडल का, डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था? भोगीलाल पांड्या। कौन था? भोगीलाल पांड्या, बिल्कुल भोगीलाल पांड्या। कौन था? पांड्या।